नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन पत्रिका के चर्चित व्यंग्य कॉलम मास्क के पीछे क्या है में। आप सुन रहे हैं 18 नवंबर का हमारा व्यंग नर्क के निर्माण कार्य, जिसके व्यंग्यकार हैं अख्तर अली जी, और प्रस्तुत कर रही हूँ मैं सुदेशना सामंत। तो आइए सुनते हैं हमारे आज का व्यंग। स्वर्ग की स्थिर आबादी के कारण वहाँ बहुत सारी ज़मीन अनुपयोगी पड़ी थी, जिसके रख रखाव पर बहुत खर्चा हो रहा था। उधर नर्क में बढ़ती जनसंख्या के कारण जगह कम पड़ रही थी। नर्क के अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि नर्क को बड़ा किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार अभी जितने लोग नर्क में हैं उनके लिए जगह कम पड़ रही है। वहीं गुप्तचरों से जानकारी मिली है कि जल्द ही पृथ्वी से मनुष्यों का बड़ा लॉट नर्क में आने वाला है। नर्क के एक जूनियर अधिकारी ने कहा, सर, आप भूखंड दिला दीजिए, बाकी काम फटाफट हो जाएगा, क्योंकि लगभग सभी बिल्डर, इंजीनियर, ठेकेदार, सप्लायर और फाइनेंसर तो नर्क में ही हैं। बड़े साहब ने कहा, लेकिन लेबर तो स्वर्ग में है, बिना मजदूर निर्माण कार्य कैसे होगा? सभी मजदूर स्वर्ग कैसे चले गए? यह एक दिलचस्प प्रश्न उभरा। बताया गया कि कोई भी आदमी 2 बार नर्क में नहीं जाता, क्योंकि मजदूर पृथ्वी पर नरकीय जीवन जी चुके हैं, इसीलिए उन्हें स्वर्ग दिया गया है। बैठक में तय यह हुआ कि पहले जमीन तो खरीदो, बाकी बातें बाद में विचार कर लेंगे। जमीन खरीदने के लिए स्वर्ग में दलालों की खोज की गई, तो पता चला जमीन के सभी दलाल नर्क में ही हैं। अगर स्वर्ग में जमीन खरीदना है तो स्वर्ग के अधिकारियों से डायरेक्ट बात करना होगा। नर्क के अधिकारी डायरेक्ट सौदा करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने नर्क के जमीन के दलाल को बात करने के लिए स्वर्ग भेजा। नर्क के दलाल को स्वर्ग के द्वार पर ही रोक लिया गया। कहा गया, नर्क वालों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। द्वारपाल ने कहा भी कि कुछ देर के लिए जाने दीजिए, लेकिन घंटों की बहस के बाद भी द्वारपाल ले देकर का अर्थ नहीं समझ पाया। ले देकर यह नर्क की भाषा है, जिसे समझने में स्वर्ग वालों को समय लगेगा। अंततः स्वर्ग के बड़े साहब ने नर्क के बड़े साहब को फोन किया। तब दलाल को स्वर्ग में प्रवेश दिया गया। दलाल जैसे ही स्वर्ग में दाखिल हुआ, उसकी नजर उसके शहर के प्रसिद्ध कवि पर पड़ी। पृथ्वी पर इस कवि के प्रति 4 वर्ष 5 संग्रह प्रकाशित हो ही जाते थे, और जिसका विमोचन समारोह यही दलाल शराब ठेकेदारों के सौजन्य से करवाता था। अपने कवि को देख दलाल रुक गया और पूछा, लेखन कैसा चल रहा है और कितने संग्रह प्रकाशित हो गए? कवि ने कहा, जब से स्वर्ग में आया हूं, एक संग्रह भी प्रकाशित नहीं हुआ, क्योंकि सभी प्रकाशक तो नर्क में हैं। दलाल थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके शहर का व्यंग्यकार मिला। दलाल ने पूछा, और दादा, आपका व्यंग्य लेखन कैसा चल रहा है? व्यंग्यकार ने कहा, स्वर्ग जैसी जगह में व्यंग्य लेखन संभव नहीं है। व्यंग्य लिखने के लिए गड़बड़ हालात होना बहुत जरूरी है। अब नर्क का दलाल स्वर्ग के कार्यालय में था। उसे देखते ही स्वर्ग के अधिकारियों ने मास्क और दस्ताने पहन लिए। नर्क के दलाल ने कहा, चूंकि स्वर्ग में कोई दलाल नहीं है, इसीलिए मेरे को आना पड़ा। स्वर्ग के अधिकारी ने उसकी बात की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, यह दलाल लोग नहीं, बस अलाल लोग हैं। आप अपने आने की वजह बताएं। दलाल ने बताया
कि नर्क में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराने की योजना है। इसके लिए हमें ज़मीन खरीदनी है। क्या आप अपनी ज़मीन बेचेंगे? स्वर्ग के अधिकारी ने बेचने की सहमति दी है और ज़मीन का रेट बताया। दलाल ने पूछा, ये बाजार रेट है? नगर निगम की गाइडलाइन में क्या रेट है? रजिस्ट्री कितने अमाउंट की होगी और इसमें आपका कितना रहेगा? स्वर्ग का अधिकारी दलाल का मुंह देखता रह गया। उसे यह शब्द समझ ही नहीं आ रहे थे। दलाल ने और स्पष्ट करते हुए कहा, आपका कमीशन कितना रहेगा? स्वर्ग का अधिकारी परेशान सोचने लगा, ये कमीशन क्या होता है? उसने जब कमीशन का अर्थ पूछा तो नर्क का दलाल हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये कैसा अधिकारी है जो कमीशन नहीं समझता? अच्छा है ये स्वर्ग में है, पृथ्वी पर होता तो वहाँ का माहौल ही खराब कर देता। स्वर्ग के अधिकारी ने कहा, आपको रेट बता दिया हूँ, आपको जितनी ज़मीन चाहिए उतना पेमेंट स्वर्ग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। नर्क का दलाल एक बार फिर चौंका, पूरा पेमेंट एक नंबर में? स्वर्ग का अधिकारी फिर परेशान कि ये एक नंबर क्या होता है। दलाल ने बात बदलते हुए कहा, पहले ज़मीन खरीद बिक्री की एक सूचना स्वर्ग के अखबार में दे देते हैं। स्वर्ग के अधिकारी ने कहा, स्वर्ग में अखबार नहीं निकलता क्योंकि सभी काबिल संपादक तो अभी पृथ्वी पर हैं, उनकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। दलाल ये कहते हुए वहाँ से विदा हुआ कि वह सारी जानकारी अपने वरिष्ठ को देगा और आगे की बात वे लोग ही करेंगे। जब नर्क का दलाल स्वर्ग में नर्क की ओर जा रहा था तब बहुत से श्रमिकों ने उसे घेर लिया और कहा, हमें भी अपने साथ नर्क में ले चलो। यहाँ न शोषण है, न प्रदूषण, न प्रताड़ना है, न उल्लाहना। हमें ऐसा जीवन जीने के आदी नहीं है। दलाल ने कहा, अगर कोई समस्या है तो अपने नेताओं को बताओ, वे तुरंत आंदोलन शुरू कर देंगे। श्रमिकों ने कहा, यहाँ नेता कहाँ हैं? सभी नेता तो नर्क में हैं। आप सुन रहे थे हमारे आज का व्यंग। आशा करती हूँ आपको हमारा व्यंग पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल के संपादक हैं श्री जितेंद्र जितांशु जी और मैं आपकी होस्ट सुदेशना सामंत। अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।